खतरे के एमएलए महराज मलिक साहब ने जो वहाँ पर जो एपिसोड वहाँ हुआ उस मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और पहले मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ कि ये जो मुद्दा है प्राइमा फेसिया ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। एक डीसी के बीच में और एक इलेक्टेड नुमाइंदे के बीच में बातचीत है, क्योंकि सरकारों में भी कमजोरियां होती हैं। जब कोई इलेक्टेड नुमाइंदा जीत के आता है वो लोगों की नुमाइंदगी करता है और नुमाइंदगी करते हुए लोगों की जो भावनाएं होती हैं उसके तहत उसकी अक्कासी करता है। सरकार के साथ उसका कहा सुनी लगी रहती है। लेकिन जो आज का मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा करने का वो ये है, महराज मलिक जो एक इलेक्टेड नुमाइंदा है उसकी जुबान जिस तरीकाकार से उसने उनको एड्रेस किया, डीसी को किया, इसलिए नहीं कि वो डीसी सरदार है। डीसी कल कोई हिंदू आएगा, कल कोई मुस्लिम आएगा, डीसी कोई भी आ सकता है। लेकिन हमारा एज ए सिविलाइज सोसाइटी के मेंबर होने के नाते ये हाईली कंडेमेबल है जो बात उसने यहां कही है। क्योंकि हमने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने एलजी साहब के खिलाफ, उनके सिस्टम के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, बड़े डिग्निफाइड तरीके से किया। हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि किसी को तू तड़क करके बात की जाए। समाज में रहते हैं, सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है। संविधान ने हमें इजाजत दी है, संविधान का आर्टिकल 91 हमें यह इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। लेकिन साथ ही संविधान का आर्टिकल 92 ये रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी होनी चाहिए, वो डिसेंसी उसमें कायम रखनी पड़ेगी, किसी और के उसमें राइट्स की नहीं होनी चाहिए। सो आज इस मुद्दे पे हम करने आए थे। और एक बात यह भी मैं क्लियर करूं, क्योंकि 2-3 दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कई बार बार इसको मुस्लिम और सिख का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, हमारा मुद्दा यह रहता है हमेशा मज़हब मिलत के साथ चलना, आपसी भाईचारा बना के रखना। और डायरेक्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार हमने इस बात को सुना। कहीं भी डायरेक्ट उसने एज ए सिख कह के किसी को संबोधित नहीं किया। ठीक है, डीसी सरदार था, अगर मुस्लिम होता है शायद उसको वैसे संबोधित करता। लेकिन उसका मुद्दा हमारे कई नौजवान, क्योंकि काफी दिनों से मैं ये फोन कर रहे थे, पर उनको भी फिर हमने कहा भाई आप उसकी बात को सुनो, क्योंकि जो नुमाइंदा है उसकी बात सरकार के साथ लगी रहती है, ठनी रहती है। मैं 2 दिन पहले जम्मू में देख रहा था, हमारे बीजेपी के अरविंद गुप्ता जी हैं, उनकी जेएमसी कमिश्नर के साथ लगी, अच्छी बोलचाल हुई, अच्छी बहस हो रही थी। इनका चलता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ये चलता रहेगा। हमें इसको कभी भी कम्युनल रंग किसी भी चीज को नहीं देना। हमें समाज को प्रोटेक्ट करना है इन चीजों से। कहीं अगर कोई गुस्ताखी ऐसी करेगा तो उस चीज में उसको स्पेयर भी नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट वो हिट करेगा, एज ए सिख किसी को हिट करेगा, स्पेयर नहीं किया जाएगा। बाकी सिस्टम के खिलाफ वो जीत के आया है, सिस्टम में बड़ी कमियां हैं। अब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या बाकी जगह, सिस्टम में काफी कमियां हैं, लोगों की नाराजगियां रहती हैं, करप्शन होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। सिस्टम के खिलाफ हर शख्स बोलता है और जो जीत के आता उसका ज्यादा हक बनता है कि उस सिस्टम के खिलाफ बोले। लेकिन सिर्फ महराज को एक बात कहूंगा, आपकी भाषा सुनते हुए मैंने ये भी सुना कि आप कहते हैं मैं भी बड़ा इंटेलिजेंट था, मैं भी अगर पढ़ता आईएएस अफसर बनता। अगर इसकी जगह तुम बैठे होते, अगर तुम्हारी माँ बाप को ऐसी गाली दी जाती, तुम्हारी हर वाइफ को इन्वॉल्व किया जाता, तो तुझे कैसा फील होता। सो इस चीज के लिए मैं इसको कहूंगा, ऐसी है गुस्ताखी है इस पब्लिक ऑफिस में बैठकर। क्योंकि एक मैं और बात कहूं, खास करके ये नौजवान है, बहुत छोटा है अभी, नौजवान जो ऐसे जो ऑरेटर होते हैं, बुलारे, यूथ उनका बड़ा फॉलोअर बन जाता है, इनको आइकन मान लेता है। और अगर एक आइकन ऐसी बातें करेगा, ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, तो वो कल को कैसे शायरी प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे शायरी बनेंगे, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। सो मेरी उसको भी ये कहने की है कि तेरे से ये गलती हुई है, मैं उम्मीद करता हूं तो अपनी इस गलती पे जरूर पछताएगा और पब्लिक अपॉलॉजी इस बात पे जरूर कर ले। भाई जो अल्फाज मैं किसी की कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहता था, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हम देखेंगे अगर कोई डीसी गलत करेगा, वो किसी को बोलने का भी हक है, तू धरने लगा दे, उसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे, आइन हमें इसकी इजाजत देता है। लेकिन किसी की फैमिली को इन्वॉल्व करना, डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, पूरी इस किस्म की, ये नहीं भाई हम सिख होने के नाते बहुत से लोगों ने उसको नीचे कंडेम किया, भाई तेरी इस लैंग्वेज को कंडेम किया, मुस्लिम भाइयों ने किया, हिंदू भाइयों ने किया, राजपूत वीरों ने किया, भाई तेरी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री थी। और एक और बड़ा कंपैरिजन सामने आया, डोडा के किसी मीडिया वाले ने दोनों के फोटोग्राफ लगाए, उसने कहा जी दोनों में से कौन अच्छा है। बड़ी हैरानगी है मैं देख के, मैं सब लोगों का ये था
आधे लोग कह रहे थे डीसी अच्छा है, आधे लोग कह रहे थे महराज मलिक अच्छा है, और आधे लोग ये भी कह रहे थे दोनों अच्छे हैं। सो अगर दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो शिकवा शिकायत है, मैं सीनियर अफसर को भी कहूंगा, डिविजनल कमिश्नर लेवल पे भी, कि बैठ के इनका मजाक ना बने, इनको बैठ के हमें कभी सेटल करना चाहिए ताकि ये चीजें आगे ना बढ़े। और उसके अलावा मैं तो ये कुछ ऐसे मुद्दा था जो रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी कई चीजें लोगों को गुमराह की जा रही हैं, इससे मुस्लिम सिख बना के कभी भी किसी बात को। अब एक मैं छोटी सी बात कहूं, कुछ देर पहला एक सिख बच्चे को सतवारी में किसी दुकानदारों ने मारा, तो जब हम एसपी साहब के पास गए, उनकी बात से मैं भी सेटिस्फाई हूं। उन्होंने कहा बलविंदर जी, हर बात को कम्युनल रिलीजियस एंगल से मत देखा करो, अगर उस सिख की जगह कोई हिंदू गलती करता तो ये दुकानदार उसको भी मारते। सो मैं इसलिए मैं समझता हूं हमें हर बात उस चीज को कम्युनल एंगल से नहीं सोचनी चाहिए। जो महराज मलिक ने कहा, मैं समझता हूं कि कुछ बातें बड़ी अच्छी करता है, कई चीजों पे मैं भी उसका कायल रहा, अपनी आवाम के लिए बोलता है, उनके हक हुकूक की बात करता है। उसने एक बात यह भी कही कि मेरे बाप ने आज से कुछ साल पहले गलत बात की थी, मैंने अपने बाप का साथ नहीं दिया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। सो ऐसा शख्स कई बार बोलने से मुंह से गलत बात निकल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन उसको अगर एहसास हो गया तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। तो पब्लिकली आकर उसको एक बार कह देना चाहिए, पर मैं जज्बाती होके कोई गलत बात बोल गया तो इस चीज को उसे अपॉलॉजी करनी चाहिए। बाकी मैं अपनी कमेटी को भी, अब हमारे सेक्रेटरी हैं सुरजीत सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे साथ हमारे सीनियर मेंबर अवतार सिंह जी, तजिंदर सिंह जी, हमारे हरजीत सिंह जी, सेक्रेटरी सरदार सुरजीत सिंह जी, डिगेना नौजवान सभा और सिंबल के हमारे अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हैं। सब में ये रिजेंटमेंट थी, इसलिए आज बैठ के ये बात करना जरूरी था, क्योंकि अलग अलग दिशाओं पे इसको अलग अलग रंग देने की कोशिश की जा रही थी। हमारा मकसद था इसको कोई कम्युनल रंग ना देके, जो बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इनकी आपस में बात है, उसको निपटाना चाहिए, और जो बात इसने गलत कही है उस पर इसको अपॉलॉजी करनी चाहिए और करनी भी बनती है। अगर कोई मेरे जैसे बात हो, मुझसे बात निकल जाए, एक बार नहीं 10 बार अपॉलॉजी करूंगा। अगर मेरे से किसी भी कम्युनिटी का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी की भी कम्युनिटी का मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकल जाए, मैं 10 बार अपॉलॉजी करने को तैयार हूं, क्योंकि किसी को हक नहीं बनता किसी के सेंटीमेंट्स को हट करने के लिए। मैं एक सवाल करेगा, जैसे कि आपने महराज मलिक की बात की, जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनको अपना मतदान दिया है, लगातार ऐसी वीडियोस काफ़ी वो अपने फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं, और कहीं ना कहीं वो बार बार एक ही लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो कहते हैं मैं MLA हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, ये पॉलिटिकल इश्यूज है, इनको पॉलिटिकली कोई जवाब देता अच्छा लगता है, क्योंकि पॉलिटिशियन ये एक ऐसा नहीं है बोलता है। हमने बहुत से हर स्टेटों में देखे हैं कौन कौन से MLA किस किस की बातें करते हैं। हम अगर वुमेन राइट्स की बातें करते हैं तो वुमेन्स के खिलाफ कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। पॉलिटिशियनों की बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वी आर अपोलिटिकल, हमारा किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं पोलिटिकल सिस्टम पे कोई आवाज़ नहीं लूँगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आए दिन कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਟਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਫਿਰ ਜੀ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ देश से कोई भीड़ा बनी, कोई आपदा आई, सिखा ने बढ़ चढ़ के साथ दिता। लेकिन यह अफसोस है कि जो असं अपने राइट्स की गल करते हैं तो सानू खालिस्तानी कहता जाता, पर सानू किसी ऐसी लोगों के कोलों सर्टिफिकेट लैने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया जानती है, पूरी वर्ल्ड जानता कि सिखा ने देश के लिए आज़ादी लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, सानू किसी को सर्टिफिकेट लैने की जरूरत नहीं। ਸਾਡਾ ਮੈਨ ਮੁੱਦਾ मैं जी एड्रैस करनगे एक सवाल करना चाहता जियां महराज मलिक जी का जो लाइव सी उस DC डोडा लिए बड़ा अच्छा बोले करते हैं, जो भी उन्होंने आपस की कॉन्फ्रेंस है असीं उसी नहीं जाना चाहते, वो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लैवल का मसला है। लेकिन तुहानूं लगता है कि उन्होंने एक वर्ड जो यूज़ किया कि तू सिंह है, तू सिंह है बाहर है तेरी सरदारी, और विद इन 10 to 15 सेकंड के अंदर जो उन्होंने शब्द उन्होंने यूज़ किया, मैं मीडिया बोलना नहीं चाहूँगा, जो उन्होंने गाल कटी एक सिंह वर्ड यूज। तेरा सरदार का करैक्टर है, सरदार करप्ट नहीं होता, सरदार गलत गल नहीं करता, उन्हें उस कंटेक्ट लिया, उन्होंने उसे दूसरे कंटेक्ट नहीं देखते। ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਂਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡੀਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਡੀਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਂਚ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਆ, ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਐਲਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਨਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਦੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਈਦ ਉਲ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਮੂਨ, ਉੱਥੇ